सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मकसूद और आप देख रहे हैं A1 टीवी। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब का उम्रा और ज़ियारत बहाल करने का ऐलान। मकामी लोग 4 अक्टूबर से उम्रा अदा कर सकेंगे। शाही फरमान के मुताबिक दीगर ममालिक के मुसलमान 1 नवंबर से उम्रा अदा कर सकेंगे। पहले मरले में 4 अक्टूबर से 6000 सऊदी शहरियों और वहाँ मुकीम अफराद को उम्रे की इजाज़त होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी ज़ायद होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरंगी बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में 5 घंटे से ज़ायद बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि लोड शेडिंग से इलाकों में भी बिजली मुअत्तली का दौरानिया 5 घंटे से बढ़ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल असम्बली में मसला कश्मीर दोबारा उठाने पर तुर्क सदर का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि तुर्की की गैर मुतनाज़ला हमायत कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत की जदोजहद के लिए ताकत का ज़रिया है। आलमी वबा कोरोना वायरस कम होने के बाद पाकिस्तान में तालीमी इदारे खुलने का दूसरा मरला शुरू हो गया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 6ठी से 8वीं जमात के बच्चे आज स्कूल जाएंगे। ताहम सिंध हुकूमत ने दूसरे मरले में तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुअख्खर कर दिया। तीसरे मरले में तमाम प्राइमरी स्कूल के बच्चे 30 सितंबर से स्कूल जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में 3 वज़रा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने असद उमर से शिकवा किया कि आप हमें पूरा एजेंडा नहीं पढ़ने देते। वज़रा के दरमियान होने वाले तल्ख जुमलों के तबादलों को रुकवाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को बाकायदा मुदाखलत करना पड़ी है। हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है, मार्च से पहले रुखसत करना है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को खबरदार कर दिया। ज़राए ने बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर इत्तफाक किया कि रहबर कमेटी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को तश्कील देने के लिए ढांचा बनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान भी नैब के रडार पर आ गए। आमदन से ज्यादा असासे कैसे बना लिए? नैब ने जवाब के लिए मौलाना फजलुर रहमान को अगले हफ्ते नैब पेशावर के दफ्तर में तलब कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज मुल्क को दरपेश खतरात से आगाह है, दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार पाक फौज के सपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने झेलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे के मौके पर किया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने झेलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और जदीद तरीन चीनी साख्ता टैंक VT-4 का मुजाहरा देखा। जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था, पाकिस्तान की दफाई सलाहियत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व कौमी असम्बली में कायदे हिज़्बुल इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने भी गुज़श्ता दिनों अस्करी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक कर दी। लाहौर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि इस बात से इनकार नहीं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले हुई। इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान और कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत हुई। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को 30 सितंबर जबकि जहांगीर तरीन को 1 अक्टूबर को तलब किया है। FIA ज़राए के मुताबिक कारपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर FIA ने 100 से ज़ायद सवालात तैयार कर रखे हैं, जिनके जवाबात तरीन फैमिली से दरकार हैं। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल न होने से आलमी इदारों की साख को नुकसान हुआ।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा है कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल न होने से आलमी इदारों की साख को नुकसान पहुँचा। तैयब उर्दुगान का कहना था कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम में कलीदी हैसियत रखता है, लेकिन यह मसला आज तक हल नहीं हो सका। कोरोना की दूसरी लहर। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए इंग्लैंड में सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना है कि हम कोरोना वायरस की सूरत हाल के खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अगर इक़दाम ना किए तो योमिया अमवात सैकड़ों तक जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020 और 21 के इस इब्तिदाई टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर तकरीबन 90 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम होगी। मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले महदूद तर्ज की क्रिकेट की बेहतरीन खिलाड़ी 30 सितंबर से मुल्तान में शुरू होने वाले नेशनल T20 कप में जलवागर होंगे। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने क्लब से मायदा खत्म कर दिया। स्पेन मीडिया के मुताबिक सुआरेज का अगला क्लब मैड्रिड होगा, जिसके साथ जाती शराइत पर मायदे तय पा गया है। सुआरेज का बार्सिलोना के साथ 1 साल का मायदा है, लेकिन अब इस अरसे को मुख्तसर किया जाएगा। पीसीबी यूनुस की कारकर्दगी से खुश, मुस्तकबिल में भी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान यूनुस खान को मुस्तकबिल में भी सिस्टम का हिस्सा बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। ज़राए के मुताबिक यूनुस खान के काम को हर सतह पर सराहे जाने के बाद ये फैसला किया गया है कि इनकी खिदमात से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा किया जाएगा। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें A1 टीवी के साथ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।